सोनोटेक कैसेट्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप कहाँ जा रहे हो? कान्हा, मैं मथुरा जा रहा हूँ। आप वहाँ क्यों जाते हो? मैं ये माखन महाराज कंस को देने जाता हूँ। आप लोग ये माखन कंस को क्यों देते हो? कान्हा, महाराज कंस बोल किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। तुम कंस से इतना क्यों डरते हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं तभी तुम्हें जाने दूंगा। देख कान्हा, जिद ना कर, अगर देर हो गई उसके सिपाही हमको दंड दे देंगे। तुम मथुरा माखन ले जाना छोड़ दो, मैं जिद करना छोड़ दूंगा। कान्हा, महाराज कंस के पास बहुत बड़ी सेना है। हमारे पास बहुत सारी गैया हैं। अगर हम माखन लेके नहीं गए तो उसकी सेना हम पे अत्याचार करेगी। अच्छा, तो उस पापी को माखन खिलाते ही क्यों हो? अच्छा चलो मान लो हम माखन लेके नहीं गए तो कंस की सेना का सामना कौन करेगा? उन्हें मैं देख लूंगा, तुम क्यों डरते हो? देख लो कान्हा। मुझ पर भरोसा रखिए, किसी को कुछ नहीं होगा। ठीक है कान्हा, हम वापस जाते हैं। अब पता चलेगा कंस को। कहाँ जा रही हो? मथुरा जा रहे हैं, मथुरा। माखन लेकर मथुरा जाओगी? हाँ। पर क्यों? क्योंकि महाराज कंस का कर भी तो चुकाना है। क्या कर? पर कर काहे का? उन्होंने दूध पर कर लगाया है, इसलिए हमें ये माखन वहाँ दे के आना पड़ता है। पर दूध माखन पर कर लगाया ही क्यों है? वो मैं क्या जानूं? अगर तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने बाबा नंद से क्यों नहीं पूछ लेते? वो तो मैं पूछ ही लूंगा, पर ये माखन हमें खिला दो। अगर माखन तुम्हें खिलाऊंगी तो मथुरा क्या ले जाऊंगी? वो हम नहीं जानते। मैं तुम्हारी शिकायत मैया से कर दूंगी। तो ये कौन सी नई बात होगी? क्या? ऐसे उलाने तो हमारे रोज आते हैं। कुछ भी हो, पर मैं तुम्हें ये माखन नहीं दूंगी। हम ये माखन जरूर खाएंगे। माखन चोर 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 कान्हा, मैं तुम्हारी मैया से शिकायत जरूर करूंगी। में मच गया शोर कान्हा। माखन चोर 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 चोर। नंदराय जी, आपके कान्हा ने ग्वालों का मथुरा जाना बंद कर दिया। ये सब क्या कह रहे हैं? ठीक कहते हैं बाबा, आज से गोकुल का माखन मथुरा नहीं जाएगा। बेटा, ऐसा करने से तो महाराज कंस हम पे गुस्सा हो जाएंगे। तो हो जाने दो। अरे वो हमारे राजा है। हम बच्चे भी तो राजा होते हैं। हमारी मैया रोज बोलती है, मेरा राजा बेटा। कान्हा, राजा बेटा और राजा में बहुत फर्क होता है। कुछ फर्क नहीं होता, हम भी राजा और वो भी राजा। कान्हा, उसके पास बहुत बड़ी सेना है,
घोड़े हैं, हाथी है, अस्त्र शस्त्र है। तुम सिर्फ हमारे राजा बेटा हो, वो पूरे मथुरा का राजा है। हम कुछ नहीं जानते बाबा। अगर आज के बाद माखन मथुरा गया तो हम कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है। अब कोई भी ग्वाला मथुरा माखन लेकर नहीं जाएगा। अब तो खुश हो ना? हाँ बाबूजी, बहुत खुश है। श्याम सखा, तुम यहाँ पे अकेले क्यों खड़े हो? कान्हा मुझे सब छोड़ के चले गए। क्यों? वो तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? बोले तुम तो कान्हा के सखा हो, तुम कान्हा के साथ आना। ऐसा क्यों किया उन्होंने तुम्हारे साथ? मैं अंधा हूँ ना, इसीलिए सब मुझे छोड़ के चले गए। तुम अंधे नहीं हो श्याम सखा। तुम ये क्या कहते हो कान्हा? मैं सच कहता हूँ सखा। मैं अंधा ना होता तो तुम्हें देख ना लेता। तुम मुझे देख सकते हो सखा। कान्हा, उन्होंने सच में मुझे अंधा कहा है, पर तुम भी मुझ पे व्यंग क्यों करते हो? अच्छा सखा, तुम मेरी एक बात मानोगे? तुम्हारी कौन सी बात है कान्हा जो मैं नहीं मानूं? तुम मुझे देखना चाहते हो ना? हाँ सखा, मैं तुम्हें सचमुच देखना चाहता हूँ। तो तुम अपनी आँख बंद करो और मेरे बारे में सोचो। क्या दिख रहा है सखा? मुझे एक सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझे साक्षात प्रभु दिखाई दे रहे हैं। महाराज की जय हो। क्या बात है मंत्री, अचानक कैसे आना हुआ? बड़ी गंभीर समस्या है महाराज। क्या हुआ? क्या बताऊं महाराज, गोकुल से माखन आना बंद हो गया। क्या कहा? गोकुल से माखन आना बंद हो गया? हाँ महाराज। किस में इतना साहस पैदा हो गया? किसे अपनी मौत का भय नहीं? नंदराय ने और उसके नन्हे लाल कृष्ण ने। क्या नंदराय और हमसे विद्रोह? महामंत्री, सैनिकों को भेज दो, गोकुल की सारी गायें मथुरा में ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। फिर उनके पास ना ही गायें होंगी और ना ही माखन। मिल गई, मुझे गेंद मिल गई। कान्हा, तूने गड़बड़ी की है। कान्हा, तूने गड़बड़ी की है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। कान्हा, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? तुम हर रोज खेल में गड़बड़ी करते हो। नहीं, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। मैंने अपनी आँखों से देखा, तुमने गड़बड़ी की है। कभी कभी आँखों से देखा भी गलत होता है मनसुखा। मैं कुछ नहीं जानता, इतना जरूर जानता हूँ कि तूने गड़बड़ी की है। मैंने कहा ना, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की। बड़े बाप के बेटे हो ना, गलती करते हो फिर मानते भी नहीं। ऐसी बात नहीं है सका, मैं तो अहंकार से बहुत दूर हूँ। तो तुम मानते क्यों नहीं तुमने गड़बड़ी की है? मैं ये कैसे मान लूं सका जब मैंने कुछ किया ही नहीं। सारा गोकुल जानता है कान्हा तुम्हारे बारे में। क्या जानता है गोकुल मेरे बारे में? यही कि तुम पूरे के पूरे गड़बड़ हो। मैं और गड़बड़? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो दाऊ भैया के पास जाके पूछ लो। दाऊ भैया, इन सबको बताऊं ना, मैं कोई गड़बड़ नहीं करता। मैं ये कैसे बता सकता हूँ? आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा?
तुम्हारी गड़बड़ को तो यशोदा मैया भी नहीं पहचान सकती। वो कैसे? बाबा गोरे, मैया गोरी और तुम काले, ये गड़बड़ नहीं तो और क्या है? ये मैं क्या जानूं? पर ये मैं जानता हूँ। क्या क्या जानते हो दाऊ भैया? तू यशोदा मैया का बेटा नहीं है, तुझे तो मैया ने मोल के लिया था। ग्वालों के संग धेनु चराते वन में जाते थे, कृष्ण किया है मोल दाऊ जी बहुत खिजाते थे। मात यशोदा तो गोरी, तेरा रंग तो काला है, और चोरी से माखन सबका खाने वाला है। मैया मैया, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? ये कैसे प्रश्न है मेरे लल्ला? दाऊ मुझे खिजाते हैं। क्यों? मुझ पे ताना कसते हैं। अच्छा, क्या कहा बलराम ने? दाऊ कहते हैं मैं तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ। अच्छा, और क्या कहा? और कहते हैं मुझे आपने किसी से खरीदा है। ऐसा क्यों कहा बलराम ने? मैं क्या जानूं मैया, तुम मेरा ही लल्ला है काना। पर मैं जब उन्हें बताता हूँ तो दाऊ मुझ पे हंसते हैं। आने दे बलराम को, उसे मैं बताऊंगी। ये क्या बात हुई मैया, आप मुझे तो डांटते हो, दाऊ को क्यों नहीं डांटती? मेरे लल्ला, आने तो दे उसे। मैया, दाऊ ने मुझे बहुत खिजाया है, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। राधा, कहाँ भागी जा रही हो? मैं तो बस यूं ही घूमने जा रही हूँ। इस और घूमने की कौन सी जगह है? नहीं, मैं तो तालाब पे जा रही हूँ। तुम्हारे पास तो मटकी भी नहीं है, तो वहाँ क्या करोगी? क्या मटकी? मटकी तो मैं वहीं भूल आई थी। अच्छा, तो तू अब मटकी भी भूलने लगी है? हटो हटो, मुझे जाने दो। हाँ, हमें पता है तू कान्हा के पास जाओगी। आने में बड़ी देर लगा दी राधे। क्या करूं कान्हा, आज मैया ने देर लगा दी। वो कैसे? वो हमारी चोटी जो बना रही थी। तुम ठीक तो हो राधे? तुम्हारी बांसुरी की धुन कान में सुनते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। तुम बंसी बजाओ ना, मैं उसी को सुनने आई हूँ। कुछ देर बैठो तो सही, इतनी दूर से जो आई हो। अब बोलो, बातें मैं बनाती हूँ या तुम? मैं बंसी बजाऊंगा और तुम सुनते सुनते सो जाओगी। तो और क्या करूँगी? तो मुझसे बातें कौन करेगा? तुमसे बात करे मेरी चोटी। क्या? बड़े प्यार से बनाई है मेरी मैया ने। मैं सो जाऊंगी और तुम मेरी चोटी से बात कर लेना। राधा, तुम भी बतियाने बहुत लगी हो। तुम बंसी बजाओ बस। हाँ हाँ, आओ राधे।
ब्रह्मा को भी हरा दिया और तुम एक बालक से डर के आ गए। हम क्या करते महाराज? तुमने गैयों को रोका क्यों नहीं? रोका था महाराज, परंतु वो हमारे रोकने से रुकी ही नहीं। जाने क्या जादू है उसकी बांसुरी में। हाँ महाराज, हम तो सभी गौओं को वापस लेकर आ ही रहे थे। ना जाने उस बालक ने कैसी बांसुरी बजाई कि सभी गौएं वापस चली गईं। तुम सब हमारी नजरों से दूर हो जाओ, अब हमें ही कुछ करना होगा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये बालक है या चमत्कार? इसने एक एक करके मेरे सभी मित्रों की हत्या कर दी। क्या करूं समझ नहीं आता। हाँ, अगासुर, वो ही कृष्ण की हत्या कर सकता है। अगासुर, कहाँ हो तुम? महाराज कंस को वाकासुर का प्रणाम। एक बालक ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। क्या एक बालक ने? हाँ अगासुर, एक बालक ने। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा ही हुआ है। उसका नाम कृष्ण है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा महाराज। शाबाश अगासुर, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। तू ही इस कार्य को कर सकता है। तुम जल्दी से गोकुल जाकर उसकी हत्या कर दो। आप तो काम हो गया समझो। कृष्ण कृष्ण, कहाँ है तू? मुझसे डरकर कहाँ छुप गया? कहाँ छुप कर बैठा है? सामने क्यों नहीं आता? बोलो, क्या बात है? अच्छा, तो तू है कृष्ण? हाँ, मैं हूँ। और तुम कौन हो? मैं वकासुर हूँ। वकासुर, तुम्हारा काल। वह क्या होता है? वो ये कि तू मेरे हाथों से मरने वाला है। ओह, अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। पर तुम मुझे कैसे मारोगे? मैं तुम्हें अपनी अग्नि से भस्म कर दूंगा। अच्छा, तो बताओ तुम अग्नि कैसे निकालते हो? मैं अपनी अग्नि ऐसे निकालता हूँ। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा हमसे नहीं, इनसे मांगो जिन्हें तुम अपने क्रोध से डराते थे। हे गोकुल वासियों, तुम भी मुझे क्षमा कर दो। इतना ध्यान रखो इंद्रदेव, सम्मान डर से नहीं, भावना से मिलता है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था। ऐसा करने से तुम्हारा यश बढ़ेगा। मैं आपके बाल रूप से अनजान रहा प्रभु, मुझे क्षमा करो। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु, परंतु मैं आज के बाद किसी को भय नहीं दिखाऊंगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। मुझे यह सोचकर हैरानी होती है महाराज कि एक दूध पीते बालक ने पर्वत उठा लिया। क्या? एक दूध पीते बालक ने पर्वत उठा लिया? तुम्हें भ्रम है महामंत्री। नहीं, ये सत्य है महाराज। कौन है वो बालक? नंदराय का पुत्र। नंदराय का पुत्र? हाँ महाराज। उसे तो पूतना ने मार दिया था। फिर कौन से नंदराय का पुत्र? कृष्ण नाम है उसका। कृष्ण? कृष्ण तो मारा गया था। ये समाचार तुमने ही दिया था ना? हाँ महाराज। जब वो मारा ही गया तो अब उसने गोवर्धन कैसे उठा लिया? भगवान जाने महाराज। तो तुमने झूठा समाचार दिया?
मुझे क्षमा करो महाराज। दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाय मेरा बेटा सुंदर, तू कहाँ गया? तू ही तो मेरी एक अंधी आंखों का सहारा था। अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? तू कहाँ गया मेरा लाल? मैं तो यही हूँ। आपका सुंदर यही है दादी। ये रहा मैं आपके पास। कौन? कौन? मेरा बेटा सुंदर, तू आ गया? हाँ दादी, मैं आ गया। मुझे पूरा विश्वास था तू जरूर आएगा। कहाँ चला गया था रे तू? कहीं नहीं, मैं तो यहीं था दादी। आ मेरे लाल, मेरे पास आ। कौन है रे तू? नहीं, तू मेरा बेटा सुंदर नहीं है, तू तो कोई और है। सुंदर नहीं तो क्या, मैं भी तो तुम्हारा पोता हूँ दादी। एक दुखिया से उपहास करते हो काना, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसा नहीं है दादी, मैं आपका उपयास नहीं करता। एक औरत जो अंधी है, जिसका प्यारा सा पोता खो गया है, उससे आकर झूठ बोलते हो। सुंदर और मुझ में क्या फर्क है दादी? पहले जाकर अपनी यशोदा मैया से पूछ, क्या वो तुझे रहने देगी मेरे पास? गोकुल की सभी औरतें मेरी मैया हैं और मैं सबका बेटा हूँ, तो इसमें यशोदा मैया से पूछने की क्या बात है? आज मैं आपके पास ही रहूँगा। क्यों जले पे नमक लगाता है काना? तू झूठ बोलता है। नहीं दादी, काना कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता तो कहाँ है मेरा सुंदर? तूने तो कहा था यही है तेरा सुंदर। सच्ची ही तो कहा है। सच ही कहा है तो तू ही बता, कहाँ है मेरा सुंदर? मैं तब ही मानूंगी, तू ही ला कर दे मेरे सुंदर को। क्या माँ जी, तुम भी इस बालक की बातों में आ गईं? मैंने सारा गांव छान मारा पर कोई पता नहीं है हमारे सुंदर का। क्या तुम्हें अपने काना पर विश्वास नहीं है? अब तू कहता है तो मुझे भरोसा हो गया काना। लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। नहीं दादी, आपका सुंदर शाम तक आ जाएगा, मैं आपको वचन देता हूँ। लीजिए महाराज, मैं इसे ले आया। कौन है ये? आपकी सबसे बड़ी मुश्किल का हल। साफ साफ बको, क्या बकना है? महाराज, ये वही है। वही वही कौन? वही दूर हट के बात कर। अरे मूर्ख! महाराज, आप समझते क्यों नहीं? ये वो है। वो बोलता क्यों नहीं? कौन है ये? महाराज, ये कृष्ण है। कृष्ण। क्या? कृष्ण? महाराज जी, कृष्ण है। मैं इसे गोकुल से लाया हूँ। तू पागल हो गया है क्या? कैसे? तू कैसे कह सकता है कि यही कृष्ण है? ये गोकुल का है और इसके सिर पर मोर पंख भी बंधा है। क्या माथे पर मोर मुकुट बांधने से हर बालक कृष्ण बन जाएगा? पर ये कृष्ण नहीं है बेवकूफ। इस पागल से कहो इस बालक को वापस गोकुल छोड़ आए। महाराज, ये कृष्ण ही है। चुपचाप हमारा कहना मानो, वरना कृष्ण से पहले तुम्हें मार डालूंगा। सांझ होने वाली है। तुम्हारी कान्हा ने कहा था कि सुंदर आ जाएगा, पर अभी तक तो आया नहीं। धीरज रख बहू, कान्हा ने कहा है तो हमारा सुंदर जरूर आएगा। मुझे तो नहीं लगता। उस बालक ने कही और तुमने मान ली। बहू, अगर पत्थर को भी विश्वास से पूजो तो वह भी भगवान बन जाता है। मैं भी तो भगवान को मानती हूँ। तो कान्हा की बात को क्यों नहीं मानती? पर कान्हा भगवान तो नहीं। जो तुझे नहीं दिखता वो इस अंधी को दिखता है। बहू, बहू देख तो, लगता है सुंदर आ गया। हाँ माँ, सुंदर आ गया। हाँ माँ, मैं आ गया।
मेरे लाल। हमने भी क्या किस्मत पाई है आर्यपुत्र, औलाद होते हुए भी बिन औलाद के जी रहे हैं। देवकी, तुम्हें तो अपने भाग्य पर गर्व होना इस चाहिए। बात पर कि कल की राजकुमारी आज कार्यगृह पे हैं। इस बात पर कि तुमने एक ऐसी संतान को जन्म दिया है जो तीनों लोकों में उजाला करेगा। एक माँ के हृदय की पीड़ा आप नहीं समझ सकते। यशोदा और नंदराय जी हमसे कहीं अधिक प्यार करते हैं तेरे कान्हा को। वो कैसा है, क्या क्या करता है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि यशोदा तुम्हारी अपेक्षा कृष्ण का कम ध्यान रखती है? मेरा ये मतलब नहीं है आर्यपुत्र, फिर भी माँ का दिल है ना। पता नहीं कान्हा अभी तक सोया होगा या नहीं। रोहिणी ने बताया था तेरा कान्हा बड़ा नटखट है, वो यशोदा से लोरी सुने बिना सोता ही नहीं। क्या आज कन्हैया का जन्मदिन है? अच्छा, ये मैं कैसे भूल गई। मैया, मैं कान्हा के घर जाऊंगा। किस लिए बेटा? मैं कान्हा को जन्मदिन की बधाई दूंगा। नहीं बेटा, रहने दे। क्यों माँ, कान्हा तुम्हें भी तो अच्छा लगता है। मुझे ही क्या, कान्हा तो पूरे गोकुल को अच्छा लगता है। परंतु परंतु क्या मैया? परंतु तुम वहाँ नहीं जाओगे। नहीं मैया, मुझे वहाँ जाना है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम वहाँ नहीं जाओगे। पर क्यों माँ? क्योंकि कान्हा नंदराय का बेटा है। तो क्या हुआ? बेटा, हम गरीब आदमी हैं और वे धनवान हैं। मेरे वहाँ जाने से क्या होगा? बेटा, तुम वहाँ जाओगे तो बुरा लगेगा। नहीं मैया, कुछ भी हो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। मैं कान्हा के पास जरूर जाऊंगा। देख बेटा, तो दिल से पुकारेगा तो कान्हा यहीं आ जाएगा। क्या सच मैया, कान्हा यहाँ आ जाएगा? हाँ हाँ, वो सच में यहीं आ जाएगा। अच्छा। कान्हा तुम आ जाओ, 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 कान्हा तुम आ जाओ। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। मैंने तो उसे बहलाने के लिए कहा था। सोचा था बालक है, सब कुछ भूलकर खेलने लगेगा, पर ये तो कान्हा को बुला रहा है। प्रभु, प्रभु मेरी लाज रख लीजिए। कान्हा को भेज दो, कान्हा को भेज दो। कान्हा तुम आ जाओ, 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 कान्हा तुम आ जाओ। मैं आ गया, मैं आ गया। कान्हा तुम आ गए। तुमने मुझे सच्चे दिल से जो बुलाया है, ये तो मुझे माँ ने बताया था। माँ, कान्हा आ गया। भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तुम मुझे जन्मदिन की बधाई देने आ रहे थे ना? लो, मैं ही आ गया। हाँ कान्हा, मैं आ ही रहा था। मैया, आपने क्यों नहीं आने दिया? कान्हा, इसके वस्त्र। तो क्या हुआ मैया, मैं इसके दिल को देखता हूँ, इसके वस्त्रों को नहीं। मुझे क्षमा कर दे कान्हा। वो सब तो ठीक है, पर जन्मदिन की बधाई देने में देर क्यों लगा देती हो? तू हजारों साल जिए, हमारे गोकुल के युवराज। जन्मदिन की बधाई हो कन्हैया। मैया, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं दोगी? आ जाओ कन्हैया, मैंने बनाया है। अरे बहू, आज कृष्ण का जन्मदिन है। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है। इसमें बताने वाली बात क्या है? तू ऐसा कर, आरती की एक थाली सजा दे। थाली सजा के क्या करोगी? आज मैं कान्हा की आरती उतारूंगी। तुम तो अंधी हो, कान्हा को कैसे देखोगी? बहू, मैं कान्हा को मन की आंखों से देखकर उसकी आरती करूंगी। तुम तो रहने दो, कान्हा की आरती तो मैं करूंगी। माँ, दादी को कान्हा की आरती करने दो ना। नहीं नहीं,
कान्हा की आरती तो मैं ही करूँगी। बड़ा है दादी का हिमायती। कान्हा दादी के लिए यहाँ आता है माँ। क्यों भला, वो मेरे लिए ही आता है। बहू, कान्हा उसके लिए आता है जो उसको दिल से याद करता हो। चुप रहो बुढ़िया, देखना वो मुझसे ही आरती कराएगा। मैं आ गया। आओ कान्हा, आपको मेरी आरती करनी थी? हाँ कान्हा। तो करो ना, ऐसे बैठी क्यों हो? बहू कह रही थी कि तुम्हारी आरती वो करेगी। मैं आरती तो आपसे ही कराऊंगा दादी। दादी, मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए पूजा की थाली। लो दादी माँ, आरती करो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। दादी, मैं मन की आवाज सुनता हूँ, मुंह की नहीं। अगर किसी को मुझे देखना है तो मन की आंखें खोले, तभी मैं नजर आऊंगा। हाँ कान्हा, तू तो हमेशा सच ही कहता है, पर तुम्हारी बात का यकीन कुछ लोग करते ही नहीं। मुझे माफ कर दो कान्हा, अब मुझे और लज्जित मत करो। मैया, अगर माफी मांगनी है तो दादी से मांगो। इनका अपमान कभी मत करना। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं आज के बाद आपका अपमान कभी नहीं करूंगी। महाराज की जय हो। कहो चाणूर, ये एक ज्योतिषी हैं। इसकी विशेषता क्या है? महाराज, मैं भविष्य देख सकता हूँ। तो बताओ ज्योतिषी कि हमारे सारे प्रयास असफल क्यों हैं? मैं आपको बता सकता हूँ महाराज, आप अपने कार्य में असफल क्यों रहे। देखकर बताओ कि हमारे मार्ग में कौन सी रुकावट है जो इतने जतन करने पर भी हम कृष्ण को नहीं मार सके। अभी देखकर बताता हूँ महाराज। तो जल्दी क्यों नहीं बताते? महाराज, आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वासुदेव है। वासुदेव? उसी की भक्ति के कारण आपके सारे जतन असफल हुए हैं। अगर वासुदेव को मार दिया जाए तो आपका कार्य सफल हो सकता है। परंतु वासुदेव तो हमारे मित्र हैं, उसको? आप हमें वासुदेव से अधिक प्रिय हैं महाराज। तो ठीक है, मैं वासुदेव को आज ही मार दूंगा। वासुदेव! वासुदेव! इतनी रात को आने का कारण? मैं ये रोज का आना जाना खत्म करने आया हूँ वासुदेव। मुझे माफ करना मित्र, मुझे अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हें मारना ही होगा। पहले तो तुम कृष्ण को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे और अब मुझे मारने आए हो। अगर मुझे मारने से तुम्हारी तलवार की प्यास बुझती है तो मार डालो मुझे। अरे कंस, तुम्हें तो अपनी मित्रता का जरा सा भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला वासुदेव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर आपको मारना ही है तो पहले मुझे तुम मारिए। सामने से हट जाओ देवकी। आज वासुदेव को मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। नहीं भैया, अगर आपको मेरी सुहाग की चिंता नहीं तो ना सही, लेकिन मैं तो सुहागन ही मरूं। दूर हट देवकी, आज मेरे इरादे को कोई नहीं बदल सकता।
मामा, मैं इधर हूँ। इतने उतावले क्यों होते हो? मैं जल्दी आने वाला हूँ। कौन? कृष्ण? तो तू है कृष्ण। मुझे तेरी ही तलाश थी। अच्छा हुआ तू स्वयं ही आ गया। अब बच के दिखा। मामा, कहाँ गया? मैं यहाँ वहाँ है। हूँ। ये ले। अरे ये ले। बच के मामा, कहाँ जाएगा? वहाँ क्या देखता है? मैं यहाँ हूँ। अरे तुझे तो बाद में देखूंगा। कहाँ भागी जा रही हो राधा रानी? मैं तो कान्हा के पास जा रही हूँ। वो मुझे बांसुरी सुनाएगा। जा तो ऐसी रही हो जैसे शाम सिर्फ तुम्हारे लिए ही बंसी बजाता है। और नहीं तो क्या, मेरा श्याम मेरे लिए ही बांसुरी बजाता है। नहीं, कान्हा मेरे लिए ही बंसी बजाता है। नहीं नहीं, कान्हा तो सिर्फ मेरे लिए बंसी बजाता है। अरे लड़ती क्यों हो? चलो कान्हा से ही जाके पूछ लेते हैं। हाँ, चलो। गुस्से में लगती हो शायद। कहो, कैसे आना हुआ? कान्हा, तुम बंसी किसके लिए बजाते हो? बांसुरी तो मैं राधा के लिए बजाता हूँ। कान्हा, जो तुम बांसुरी बजाते हो वह गोकुल के बांस की बनी हुई है और राधा तो बरसाने की है। तुम उसके लिए बांसुरी कैसे बजा सकते हो? आज हम ये फैसला करके ही रहेंगी। आज तो तुम ये बता ही दो कि तुम बांसुरी किसके लिए बजाते हो। लगता है आज फैसला करके ही रहोगी। हाँ, आज हम ये फैसला करके ही रहेंगी। तुम ये बांसुरी किसके लिए बजाते हो, हमारे लिए या राधा के लिए? कान्हा, राधा ये कहती है कि तुम बांसुरी सिर्फ मेरे लिए बजाते हो। वैसे तो मैं बांसुरी राधा के लिए ही बजाता हूँ, परंतु आज मैं तुम सबके लिए बजाऊंगा।